हुआ था। कहां पर? हाँ, तो कल पूजा हुई थी। जितने भी ब्रजवासी हैं सभी ने व्यंजन बनाए हैं, छकड़ों में भर कर के और ले करके आ रहे हैं गोवर्धन महाराज के पास में। जैसे आए हैं सब आए और सबने आ करके देखा है कि गोवर्धन महाराज कोई छोटे मोटे नहीं है, 7 कोस लंबे चौड़े विस्तार वाले हैं। सब आए हैं और सबने आकर के देखा है कि महाराज गोवर्धन आए हैं और सबने आकर के पूजा की है, पूजा की है। अब तो जैसे ही आए हैं पूजा के लिए, भगवान ने कहा कि अब आप सभी जाओ, जल लेकर के आओ और ला करके जल मेरे भगवान को स्नान कराओ। यमुना जी थोड़ी पास में ही थी। अब तो ग्वाल बाल जा रहे हैं और जल लेकर के आ रहे हैं, जाते हैं और जल भर के लेकर के आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि महाराज जल लाते लाते, जल ढोते ढोते ब्रजवासी जितने भी थे सब परेशान हो गए। सब गोविंद के पास आए और आकर के कहा कि लाला सुनियो, अरे भैया हम तो तेरे इस भगवान को यानी जल लाते लाते थक गए, परेशान हो गए, हार गए, और लेकिन जा तेरे गोवर्धन को तो भैया नख भी गीलो नाए भैया। अब तो भैया हम सब परेशान हो गए और हमसे जल नहीं आ रहा। लाला ने कही तो भैया आप सब चाहते क्या हो? सखाओं ने कहा कि भैया लाला हम तो ये चाहें कि पूरी यमुना जी यहीं पर आ जाए। लाला ने कही कि ठीक है भैया, अब आप सभी अपने अपने नेत्र बंद करो। सबने अपने अपने नेत्र बंद किए और गोविंद ने उसी समय मन से मानसी गंगा का प्राकट्य कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय, जय श्री राधे। मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ। उसके बाद में जल से स्नान करायो। अब स्नान कराने के बाद में बाबा ने कही कि लाला सुनियो, आज तो तेरे गोवर्धन को आके दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ने कही कि बाबा आप चिंता ना करें, अरे मेरे भगवान तो ऐसे हैं कि बाबा स्वयं आकर के आपसे भोग मांगेंगे। अरे वो तो आकर के स्वयं सभी से बोलेंगे कि ला भोग लगाओ। बाबा ने सा कहा कि ठीक है, हाँ हमें ऐसे ही भगवान चाहिए। हाँ, सबने पूजन किया। पूजन करने के बाद में गोविंद ने एक रूप धारण किया और गिरिराज के ऊपर जाकर के वो प्रकट हो गए और एक रूप से सबके साथ में खड़े हैं। आज सबने भगवान को देखा, दर्शन सबने किए, दर्शन करके सब धन्य हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। भगवान के सखा आए और आकर के कहते हैं कि लाला सुनियो, जा तेरे भगवान को मोड़ो कछु बिल्कुल 1300 ही ना है। भगवान ने कही कि भैया मेरा 100 है तो मैं क्या करूं, मैं तो आप सभी के साथ में ही खड़ा हूं। बोले नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था। बाबा आए और बाबा ने दर्शन किया। लाला से कहा कि लाला आज तेरे भगवान के दर्शन करके हम तो सब धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, क्योंकि भैया बा हमें देवराज
अरे उनकी पूजा करते करते तो वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक उसने आकर के किसी को दर्शन नहीं दिया है। लेकिन आज तेरे भगवान के दर्शन करके हम तो धन्य हो गए। सबने किए हैं, भगवान ने सबसे कहा कि लाओ सब भोग लाओ। अब तो महाराज जितने भी ब्रजवासी हैं सब गोविंद का भोग लगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी छोटे से हैं, केवल 7 वर्ष के हैं और छोटी सी ही भगवान ने वर्षों से जो पूजा करते थे ना, आज उसकी पूजा बंद स्वयं करवा के और अपने हाथों से अपनी ही पूजा करने लगे हैं। आप ही पूजे आप पूजावे, यानी कि गोविंद अपने हाथों से अपनी पूजा करने लगे हैं। इंद्र की पूजा बंद करा के, इंद्र की पूजा बंद करा के, गोवर्धन पूज बाबे रे, यशोदा का कन्हैया, ओ यशोदा का कन्हैया, यशोदा को कन्हैया, ओ यशोदा को कन्हैया।
गोविंद अपनी पूजा करने लगे हैं। एक रूप से पूजत कनाई, एक रूप से पूजत कनाई, एक रूप से पूजत कनाई, एक रूप से पूजत कनाई। दूजे रूप पूजा बाबे रे यशोदा को कन्हैया, ओ यशोदा को कन्हैया। यशोदा को कन्हैया, ओ यशोदा को कन्हैया। नभ से देव फूल बरसावे, नभ से देव फूल बरसावे, नभ से देव फूल बरसावे, नभ से देव फूल बरसावे। कान्हा हृदय सियावे रे यशोदा को कन्हैया, ओ यशोदा को कन्हैया। यशोदा को कन्हैया, ओ यशोदा को कन्हैया, यशोदा को कन्हैया, ओ यशोदा को यशोदा को कन्हैया। इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन पूजबावे रे यशोदा को कन्हैया, हो यशोदा को कन्हैया। आप ही पूजे आप पूजावे, यानी कि गोविंद भगवान अपने हाथों से अपनी पूजा कर रहे हैं। सबने देखा, दर्शन किया, दर्शन करके सभी धन्य हो रहे हैं। महाराज सुदेव राज की पूजा करते करते वर्षों व्यतीत हो गए और आज तक उसने आके किसी को दर्शन नहीं दिया, लेकिन आज पहली बार ही सब आए हैं गोवर्धन की पूजा करने को। और देखो, यानी प्रथम बार आए हैं और प्रथम बार ही सबको दर्शन दिया है, दर्शन सबने किया है। और गोविंद भगवान अपने हाथों से अपनी ही पूजा कर रहे हैं। पूजा की और पूजा करने के बाद में सबने परिक्रमा की, और जैसे ही परिक्रमा की तो परिक्रमा के बाद सबने जोर का जयकारा लगाया। अब जैसे ही जयकारा लगाया तो जयकारे की आवाज ऊपर इंद्र तक जाके पहुंची, और जैसे सुना उनके पीछे ही देवराज नारद जी गए। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि महाराज इंद्र, आपका तो ब्रज में से पत्ता साफ हो चुका है। अब तो महाराज जैसे ही सुना, उसने कहा कि किसने किया? नारद ने कहा कि नंद का छोटा सा छोरा है, उसने आपकी बरसों से हो रही पूजा आज एकदम से बंद करा दी, और आपकी पूजा बंद करा के और अपने हाथों से ही अपनी पूजा करने लगा है। अब महाराज देवराज ने जैसे ही सुना तो उसको सुनकर के बहुत ज्यादा यानी क्रोध आया, और कहा कि मेघ मालाओं से क्या आप जाओ, जाकर के ब्रज में बहुत भारी बारिश करो, और इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज बह जाए, एक भी घर सुरक्षित बचना नहीं चाहिए, आप जाओ।
अब तो महाराज देवराज का इंद्र का आदेश पाकर के आकाश में मेघमालाएं आई हैं और काले पीले बादल हो रहे हैं। बादल हो रहे हैं, काले पीले मेघ मालाएं आई हैं। अब तो महाराज बहुत भारी मूसलाधार बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है। जितने भी ब्रजवासी हैं दौड़े दौड़े चीखते हुए चिल्लाते हुए गोविंद के पास आए और कहा कि गोविंद अब तो आप ही हमारी रक्षा करो, आप ही हमें बचाओ। गोविंद ने जैसे ही सुना देखा गोविंद ने कहा कि देखो ग्वाल वाल सखा है और ये हमारे ही भक्त हैं, हमारे ही कहने पर इन्होंने हमारे भगवान की पूजा की है। और जैसे ही इन्होंने हमारे भगवान की पूजा की है तो इंद्र यानी क्रोधित हो करके जल की बहुत भारी वर्षा कर रहे हैं। तो इनका यानी रक्षा करने का धर्म भी हमारा है, इनकी रक्षा हमको ही करनी चाहिए। गोविंद के पास आए, भगवान ने कहा कि सब आओ और मैं आपकी रक्षा करूंगा। सब आए हैं गोवर्धन महाराज के पास में। जैसे आए हैं भगवान आए हैं और आकर के महाराज सबके देखते देखते गोवर्धन को यानी सबसे छोटी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोली वहां के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने सबसे छोटी कन्नी उंगली पर आज गोवर्धन को उठाया है, धारण किया है। जितने भी ब्रजवासी हैं सबसे कहा कि सब आओ, अपना अपना सामान ले करके इस गोवर्धन के नीचे सब आ जाओ। सब आ गए। अब तो महाराज गोवर्धन को धारण किए 3 दिन 3 रात्रि हो गई। मैया ने देखा, देख करके कहा कि देखो सखाओ ग्वाल वालो, हमारा लाला छोटा सा है, ऐसा करो तनक तनक सब इसमें सहारा दो, उठवाओ सब। लाला तो छोटा सा है और ये तो उठाते उठाते परेशान हो भी सकता है, इसलिए सब इसमें थोड़ा थोड़ा तनक तनक सहारा दो, उठवाओ सभी। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तेरे